7 महीने पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर को टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया। गंभीर राहुल द्रविड़ के सफल कार्यकाल के बाद इस पद पर आए थे। उनके सामने कड़ी चुनौतियां थी। गंभीर की शैली द्रविड़ से काफी अलग थी और ऐसी चर्चा शुरू हो गई थी कि उनके और विराट कोहली, इसके साथ साथ रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों से रिश्ते क्या बेहतर रहेंगे। कम समय में ही गंभीर के कार्यकाल की आलोचना होने लगी और उनकी शैली पर भी सवाल खड़े किए गए। गंभीर ने पिछले साल जुलाई में भारतीय टीम के मुख्य कोच पद को संभाला था। गंभीर ऐसे समय में पद पर आए जब भारत ने द्रविड़ के कार्यकाल में T20 विश्व कप का खिताब जीता था। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लिया था और इस प्रारूप में भारतीय टीम बदलाव के दौर से गुजर रही थी। माना जा रहा था कि हार्दिक पांड्या को T20 टीम की कमान सौंपी जाएगी, लेकिन कप्तानी सूर्य कुमार यादव को मिली। यह हैरान करने वाला फैसला था, लेकिन टीम इंडिया में गंभीर का दौर शुरू हो चुका था और संभवतः सूर्य कुमार यादव को कप्तानी मिलने में गंभीर की अहम भूमिका रही। गंभीर ने अपने कार्यकाल की शुरुआत श्रीलंका दौरे से की, जहां टीम को 3 T20 और इतने ही वनडे मैच खेले थे। भारत ने सूर्य कुमार की अगुवाई में शानदार प्रदर्शन किया और श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीती। अब बारी थी वनडे की, जिसमें टीम नियमित कप्तान रोहित के नेतृत्व में उतरी। गंभीर का मानना था कि श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में सभी सीनियर खिलाड़ी हिस्सा लें, इसलिए रोहित कोहली जैसे स्टार खिलाड़ी श्रीलंका दौरे का हिस्सा बने। हालांकि भारत के लिए वनडे सीरीज अच्छी नहीं रही और श्रीलंका ने 2-0 से टीम इंडिया को मात दी। यह भारत की श्रीलंकाई धरती पर वनडे में द्विपक्षीय सीरीज में 26 साल में पहली हार थी। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर गंभीर की आलोचना होने लगी। उनकी तुलना द्रविड़ के कार्यकाल से की जाने लगी। हालांकि यह कोच के रूप में उनका पहला ही दौरा था, इसलिए बोर्ड ने भी इन आलोचनाओं को ज्यादा गंभीर नहीं लिया। श्रीलंका सीरीज के बाद भारतीय टीम को करीब 1 महीने का ब्रेक मिला। आराम के बाद गंभीर की परीक्षा शुरू होनी थी। भारत को सितंबर से जनवरी के बीच 10 टेस्ट मैच खेलनी थी और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC 2023-25 चक्र के फाइनल में पहुंचने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण थे। भारत का सामना घर में बांग्लादेश से था, जहां उसने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया। गंभीर के नेतृत्व में भारत ने पहली टेस्ट सीरीज में शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से हुआ। 3 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम का प्रदर्शन घरेलू मैदान पर काफी खराब रहा और टीम इंडिया लंबे समय बाद घर में कोई टेस्ट सीरीज हारी। कीवी टीम ने भारत को उसी के घर में 0-3 से मात दी, जिससे भारत के लिए WTC के फाइनल की राह कठिन हो गई। अब मौका था सबसे बड़ी परीक्षा का। नवंबर में भारत को 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना था। लेकिन मिले जुले सारे दौरे के बाद भारतीय टीम जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में एक के बाद एक मुकाबला हारी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हुई, उसके बाद गंभीर की कार्यशैली पर, उनकी कोचिंग पर कई सवाल उठे। अब उसके बाद से जिस तरीके से गौतम गंभीर की कोचिंग में और रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है, अब लेकर के फिर से वो सवाल तैरने लगे हैं कि क्या जो आलोचना गौतम गंभीर ने झेली थी, पक्षपात के आरोप लगे थे, कोच के तौर पर पहले ICC टूर्नामेंट के फाइनल में जिस तरीके से उन्होंने पहुंचाया, भारतीय टीम के कोच के रूप में द्रविड़ के बाद सबसे सफल कोच की श्रेणी में आएंगे गौतम गंभीर? यह सवाल अब आगे भी बरकरार रहेगा। बड़ा आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं।